तो वेलकम टू माय चैनल। और मैंने स्टार्ट किया अभी जस्ट न्यू ब्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ जस्ट पॉलिटी कवर करने के लिए। पॉलिटी का रिवीजन करेंगे की शुरुआत करते पॉलिटी के रिवीजन के साथ। बाकी इकोनॉमिक्स पॉलिटी दोनों ही पढ़नी है क्योंकि इस टाइम ज़िंदगी में दो ही चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। जिनकी डेट बताई थी तो वो 18 से 25 ही है। तो कल से वो आवेदन भरना स्टार्ट हो गया था। मुझे नहीं पता कि आवेदन ऑनलाइन भरा जा रहा है या ऑफलाइन हो रहा है। तो अगर कोई उसके आसपास के हो तो पता कर लो, क्योंकि मैंने ज़्यादा सर्च नहीं किया, उस टॉपिक के बारे में था। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस बारे में पूछा कि आवेदन कहाँ से भरे। तो एग्जैक्टली बताऊँ तो मैंने भी सर्च करके नहीं पता किया कि आवेदन ऑनलाइन भरना है या ऑफलाइन भरना है। वहाँ पर पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। और 120 सीटें हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं उतनी ही शेयर कर सकती हूँ। और अगर इसमें भी उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो टेस्ट लेकर के करेंगे। तो भाई भोपाल के आसपास पता कर लो, कहीं जो रह रहे हो हरियाणा भोपाल इधर का एरिया ही लग रहा है उनका। और जो बाकी न्यूज़ है थोड़ा सा गूगल कर लो, यूट्यूब देख लो तो इन्फॉर्मेशन निकल आएंगी। जब न्यूज़ में बात है तो पता चल जाएगा, थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन बाकी रह जाएंगी। ठीक है, मिलेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से मिलने वाले। तो चलते रहेंगे। चल के पहले चाय लेकर के आते कि थोड़ा मूड फ्रेश हो जाए। सुबह सुबह भी ब्लैक टी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने मेरी बात मानी थी? तुमने मेरी बात मानी थी? तुमने फोन उठाया था? फोन आया ही नहीं था। उसको याद हो गया। फोन नहीं आया था। मैम से बोल के आना, मैम आपका फोन नहीं आता तो आपने बोल। बताओ मैं क्यों जाता हूँ पीटीएम में? फिर क्यों जाऊँ मैं तुम्हारी पीटीएम में? नहीं जाना चाहिए ना? अब नहीं जाऊंगी तो पीटीएम में। तुम खुद मैम से बोल के आना, मैम आपका फोन आया नहीं था, आपने झूठ। पीटीएम में और मुझे जाना पड़ेगा ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो पहले पीटीएम में चलते हैं और इसकी जो मीटिंग वगैरह होगी इसको निपटा लेते हैं। उसके बाद वापस आते हैं अपने काम के लिए। फटाफट से मैं 5 मिनट के अंदर रेडी हुई हूँ। क्या लगता है तुमको? स्माइल मत करो, अभी सारी स्माइल चली जाएगी थोड़ी देर बाद तुम्हारी। रिजल्ट देखने के बाद स्माइल गायब। अच्छे नंबर आए तो अच्छे नंबर आएंगे, बढ़ जाएगी। स्माइल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बट जो मैंने कहा था वो तो नहीं होगा। अगर वो हो गया तो तुमको कुछ मिल जाएगा। क्या? मैंने बोला था अगर तुम फर्स्ट आओगे तो मैं तुमको दिलाऊंगी। क्या दिलाने के लिए बोला था बताओ? रिमोट कंट्रोल कार। तुमको क्या लगता है तूने फर्स्ट आने वाला काम किया है? भरोसा ही नहीं खुद के ऊपर इसको कि फर्स्ट आ सकता है। ये क्या कर सकते हैं। और मीटिंग अटेंड करने के बाद ये बाहर 2 पर्चे मिले जो ट्यूशन के वगैरह के थे। स्माइल बढ़ी है छोटी हो गई? आप लोग बता दो। ओके, पीटीएम से आने के बाद मैंने खाना खाया और उसके बाद अपना रिवीजन करने के लिए बैठ के। पीटीएम में हुआ ये कि उसके जो है ना ईवीएस में थोड़े से मार्क्स कम हो गए थे और कंप्यूटर में फुल मार्क्स आए थे। बाकी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक ज़्यादा थी जो छोटे बच्चों में नॉर्मली हो जाती कि वो लिखने में। और ख़ासकर इन लोगों की हिंदी बहुत ज़्यादा वीक रहती है क्योंकि उन स्कूलों में प्रॉब्लम है कि हिंदी पे बहुत कम फोकस करते हैं, इसलिए उनकी मात्राएं वगैरह इन लोगों को बिल्कुल उसकी समझ नहीं आती है। और इसने बताया एक वाक्य प्रयोग था जिसमें लिखा था कि सूरज उग रहा है, इसने लिखा था सूरज हो रहा है। तो वही मतलब छोटी छोटी मिस्टेक्स थी। बाकी मार्क्स नॉर्मली तो ठीक ठाक ही आए थे। बट हाँ, कॉम्पिटिशन वाइज नंबर अच्छे थे। बट हाँ, फर्स्ट वगैरह कुछ नहीं था, रैंक नहीं थी, मतलब वो टॉप 10 के अंडर में ही था। दिया तुमको तुम्हारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लो बर्बाद करो इसको तुम, जिससे बर्बाद कर सकती हो तुम इसे जितना बर्बाद कर सकती हो तुम उतना बर्बाद कर सकती हो। बनवा रही वो मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद ये मुझ पे अच्छा ना लगे। अब ये देखते फाइनली बनने के बाद कैसा लगेगा। मुझे इसे कल बना कर दे दिया तब तो मैं पहनूंगी, अदरवाइज मैं इसको कभी नहीं पहनूंगी चाहे तुम जब बना के दे दो। घर से चले गए हैं और हम हैं घर पे अकेले। आप सोच रहे हो कांड काटूँ, बट क्या ही काटूंगी सिवाय पढ़ने के। अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। हम लोग हैं परामर्श संबंधी विवाद यहाँ पे। लाइट चली गई और आ भी गई। से अगर पेपर प्रिंट होकर के आए तो करने वाले का 10 मिनट या आधा घंटा तो यही समझने में चला जाए कि क्वेश्चन लिखा क्या है,
पता नहीं तुमने कैसे पेपर किया होगा। रिवीजन हो चुका है और अभी भी 2 लेक्चर्स का रिवीजन बाकी है, वो अब थोड़ी देर बाद में आकर के करेंगे। हो रहा है 12:40 हो रहा है, तो थोड़ी देर नीचे चलते हैं, 10-15 मिनट बाद आएंगे, उसके बाद अब रिवीजन करेंगे। अब चल के बताशे खा के आते हैं, मन कर रहा है चटपटा चटपटा चटपटा। सब आते हैं बताशा ठेला। मैं सोच रहा हूँ ये भी खा ली, तो तुमने मांगी ली थी, मुझे मीठी पापड़ी चाहिए, तुमने कहा मौके फ़ायदा उठाओ। डबल डबल मांग के बेइज्जती मत कराओ। हम लोग मम्मी को बिना बताए आए हैं और जान गई ना तो बताएंगी। हाँ, हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट भी नहीं लगा होगा पूरा। हमारे बीच है बर्थडे गर्ल। आज इनका बर्थडे गर्ल है, आज इनका बर्थडे है। करवा चौथ के दिन इनका बर्थडे मनाया जाता है। नहीं, मेरा बर्थडे नहीं है। सीरियसली बर्थडे है, नहीं है, सीरियसली बर्थडे, इन्हीं की कसम। मर जाएंगे हम। अरे नीचे थोड़ा काम हम देख लेते हैं, उसके बाद अपने रूम में आते। आज डे 2 स्टार्ट हो गया और पढ़ाई बाद में डिस्कस करते क्या पढ़ना है, अभी डिसाइड नहीं, क्योंकि आज फेस्टिवल है तो बहुत सारे काम है घर में। सबसे पहले ना 2 लेक्चर का जो रिवीजन बाकी है उसे कंप्लीट कर लेते हैं। मैं चाहती कि वो छूट जाए और फिर टेंशन की तरह। तो अभी 2 नोट्स पढ़े हैं, फटाफट से उनको देखते हैं, उसके बाद आगे देखते क्या करना है। आज मैं कुछ डिसाइड करके नहीं चली, क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कितना पढ़ पाऊँगी कितना नहीं। लेक्चर नंबर 31 और 32 का मुझे रिवीजन करना है, तो मिलते हैं रिवीजन के बाद। लेक्चर का रिवीजन हो चुका है और लेक्चर नंबर 31 और ये 32 दोनों लेक्चर का अच्छा खासा रिवीजन हो गया। तो अभी इन दोनों को बंद करते हैं, चाय पानी की व्यवस्था करेंगे। देखिए चाय वाय बनी कि नहीं बनी, क्योंकि मुंह सूख रहा है बोल बोल के मेरा। बर्थडे गिफ्ट जो मुझे मेरे सबसे छोटे वाले भाई ने दिया। हे इधर तो आ जाओ। ये है इस बर्थडे गिफ्ट के, कौन हो तुम देता? कोचिंग्स के टीचर ने, मतलब हाई स्कूल के टीचर्स ने मुझे मेरा बर्थडे विश किया। मेरे दोस्तों को भी ना याद हो, पर उनको याद है। एक्चुअली मैं उनके 5 साल पहले मैं उनसे कोचिंग्स पढ़ती थी और अब असल बट है किस चीज़ का, मतलब ऐसा डिब्बा किस चीज़ का आता है मुझे समझ में नहीं आ रहा। जी वो ये बहुत प्यारी सी बॉटल मुझे बहुत पसंद आई पर्सनली। खुशहाल बुक्स लिखा भी है। ऐसे इनडायरेक्टली आज मेरा तिथि के हिसाब से बर्थडे है और बर्थडे पे ये सरप्राइज मिल रहा है। मतलब है तो वैसे दिवाली ऑफर के थे, बस मज़ा आ गई। अच्छी है बॉटल, काफ़ी पसंद आई। चल रहा था कि मुझे बॉटल लेनी है, बट देखो रिसीव हो गई और अच्छी क्वालिटी की है, मतलब अंदर से भी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्या खाओगे तुम? क्या खाओगे फाइनल? मैं जिसमें में कैसा लग रहा हूँ दीदी पर एक के दो मिलेंगे ना, तो लग रहा हूँ। छोला भटूरा दो मिलेंगे, भाई को भी 2 मिलते हैं। तो अभी बारी थी घर के काम करने की, इसलिए मैंने अपने जो पहनना था वो निकाल के रखा। फिर जाके दाल पीसी, नहा करके झाड़ू पोछा किया। और ये दाल बनाने में एक्चुअली मिक्सी चली नहीं, तो पहला वाला जो मैंने बना तो एकदम दुखड़ा पीसा था। उसके बाद मैंने हल्का पानी डाल के पीसा, तब जाके मेरी प्रॉपर दाल पीसी थी। और उसके बाद मम्मी ने कहा चावल बीन दो तो तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने दाल चावल फटाफट से बीन के रख दिया और उसके बाद वहाँ की जगह साफ़ की। फिर मम्मी ने कहा कि एक काम और कर, तुमने कहा था बस अब मत करो। फिर उन्होंने लास्ट काम मुझे सौंप दिया, तो मैंने आधे ज़्यादा काम निपटा दे कि मम्मी जाने के टाइम में गुस्सा ना करें। बट अभी उन्होंने लास्ट काम दे दिया कि पूरी छत साफ़ कर जाएगी, क्योंकि पूजा तो छत पर होगी ना। ये साफ़ सुथरा है, बट इसको धुलना है अभी मेरे को, और धुल के पोछा लगाना है। जस्ट माई लास्ट काम है ये।
आज मैं कुछ नहीं करूँगी भाई, आज 2 बज गया मेरा ऐसे ही टाइम पास करते करते, टाइम पास नहीं काम करते करते। अच्छा तो झाड़ू देखो ये लगाएगा झाड़ू। हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, आप ही अरे मजाक कर रही थी। हम पानी लगाएंगे। मैं डालूँ नहीं, हम अपने हिसाब से डालेंगे पानी, तुम नहीं डाल पाओगे। हम उसके बाद हम लोगों को रेडी होकर के आज जाके जाना था घूमने के लिए, क्योंकि आज था तो थोड़ा लोगों की डिमांड थी कि चलो बाहर चलते हैं। फिर हम लोग पार्क गए थे, ये जेनेश्वर पार्क है जो सबसे बड़ी पार्क है यहाँ की, और मतलब यूपी में काफ़ी बड़ी पार्क है ये। और यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था, तो फटाफट से मैंने उसकी एक क्लिप ले ली। वैसे आज तो यहाँ कम भीड़ है, बट हमेशा यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि प्री वेडिंग शूट वगैरह, करवा चौथ वगैरह यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें सेलिब्रेट की जाती है। कभी मतलब नॉर्मल डेज़ में आकर के तो को बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पर आपको। फिर हम लोग कुछ खाने पीने के लिए घुसे थे, तो कुछ समझ में नहीं, असली पहले तो कोल्ड ड्रिंक ली थी, फिर हम लोगों ने गोलगप्पे खाए जिसको मैंने शूट नहीं किया था। फिर लास्ट में चाप खाने का सोचा, और सच में बहुत गंदा टेस्ट था। मलाई चाप मतलब बहुत ही गलत ऑप्शन था। फिर घर आके मम्मी की पूजा हो रही थी, उसमें सब कुछ किया, और अभी तक चांद देवता निकले नहीं थे, रात के 8 बज चुके थे, बट उनका आने का भी टाइम नहीं हुआ था। ना तुम जाओ अपन जल्दी जल्दी साफ सफाई करो, जा करवा हमने तो फिर नान बाबा का बातें करत हो, तुम तो एक जन नान बाबा हो तो तुम कैसे ले लो ना, उनकी चिंता तुम ना करो, उनकी चिंता होने वाला है। और चांद देखिए आ ही नहीं रहा, आज तो हद हो गई है, इतने नखरे। चांद के नखरे देखो, अभी भी उस कोने पे मैं बहुत ऊंचे से देख रही, जबकि मत खुल ले आओ उठा ले इमा पन्ने शांति मिली है। मम्मी का फ़ोटोशूट हुआ, फ़ोटोशूट के कैमरामैन मैं थी उनकी फ़ोटो क्या क्लिक हो गई है, और अभी मन करे बस बिस्तर मिल जाए, बहुत थक चुके हैं, कोई मन नहीं बचा है कुछ करने का। मिठाई मैंने बचा के रखी है, और मेरा भी खाने का मन नहीं कर रहा है, मतलब बस प्रसाद के नाम पे थोड़ा सा खा लेते हैं, बट बाकी बाद में खाएंगे। आज मन भरा है, मतलब मेरा मन से कुछ नहीं खाने का मन कर रहा है, पेट तो फिर भी खाली है। देखो मेरी मेहंदी चढ़ी है ना एकदम काली काली ये है हमारे की फरे। बाकी खाना मैं कल दिखाऊंगी, जो जो बनाया, दाल फुल्की वगैरह सब कुछ, बट आज मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज मेरे से कोई उम्मीद मत करो। कहते हैं हमने इनको दोबारा से फ्राई करें, क्या कर सकते हैं, बहुत ठंडे हो चुके थे इसलिए। ऊपर नहीं आएगा वो। मेरी जन्मदिन की राशि एक्चुअली में मेरा बर्थडे तिथि के अनुसार आज है, और रियल डेट के अनुसार अभी नहीं है, मैं बताऊँगी जब होगा, मैं वो भी बता दूँगी, ठीक है। बट अभी सेलिब्रेट करते हैं।